हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन अब इस बार आप पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, वन वेरिएबल में इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल्स में इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और आगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या उनकी वैल्यू होने वाली है और कौन कौन से मेथड हमारे पास होने वाले हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या। अच्छा, एक बात का जवाब दो कि हमारे पास जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का ही नाम है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अरे भाई, हमें पहले इक्वेशन को तो पता चले कि इक्वेशन है क्या, क्या हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसी दिखती है, कैसे उसको हम लिख सकते हैं, कुछ तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तभी हम क्या बात करेंगे, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले इक्वेशन का पता होना जरूरी है। इक्वेशन लीनियर है या नहीं है वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, कि इक्वेशन क्या है। पहले इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में अप्लाई किया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारे पास, सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है ना। उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास क्या है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। उसने कहा कि एक मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है। अभी वो इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हमने क्या कहा कि एक कॉम्बिनेशन है, किसका है जी, कांस्टेंट्स का है एंड वेरिएबल्स का है। क्लियर हुई इतनी बात। उसने कहा कि कनेक्टेड, यानी कि वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं? उसने कहा कि बाय 4 फंडामेंटल और आपके पास अर्थमेटिकली ऑपरेशंस, यानी कि भाई वो 4 अर्थमेटिकली ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर होगी भाई। वो 4 ऑपरेशंस कौन से हैं? एक प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लीकेशन है और एक डिवाइड है। ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। उसने कहा कि इज कॉल्ड, यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन था, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना। सर ये इक्वेशंस तो अभी तक बनी ही नहीं, अब बनेगी कैसे बनेगी? ध्यान से देखो। जब सबसे पहले अब हमारे पास हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया, वो कॉम्बिनेशन इस पूरे से कवर्ड हो गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो आगे ध्यान से। उसने कहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आया था विद इक्वल टू साइन, यानी कि आपको क्या करना है, उसको किसके इक्वल रख देना है, आपको इक्वल साइन के। ठीक है। और उसने कहा कि इज कॉल्ड एन इक्वेशन, यानी कि उसी को क्या बोला जाएगा भाई, आपका इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है। और उसने कहा कि विदाउट एन इक्वल साइन इज इट इज एन, क्या कहलाएगा भाई आपके पास, एक्सप्रेशन ओनली। यानी कि अगर आपने उसको इक्वल 0 के इक्वल नहीं रखा, यानी कि उसमें इक्वल का साइन नहीं आया, तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा, सिंपल कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि 6x प्लस के 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो इक्वल का साइन लगा ना, और ये किसी नंबर के या इक्वल 0 के या किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल हुआ, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, मेरे पास इज एन इक्वेशन कहलाएगा। बट अगर इसके इक्वल 0 में ना होता, जैसे 6x प्लस 5 है, इक्वल 0 तो नहीं आया ना, या इक्वल का साइन नहीं आया, किसी के नंबर के इक्वल भी नहीं रहा, तो हम इसे सीधा बोल रहे हैं क्या भाई, आपके पास रहेगा ये इज एन ओनली एक्सप्रेशन। ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। क्लियर हुई इतनी बात। इक्वेशन पता चली क्या हुई। जैसे मैं एक एग्जांपल में भी लिखता हूं, यहां पर देखो मेरे पास है कि 2x प्लस के 3, अगर इसको देखा जाए तो इक्वल का साइन नहीं है ना, हम इसको सिर्फ सिंपल बोल देंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर। अगर कल को आपने एक बच्चा आया, उसने कहा सर इसको इक्वल 0 के रख दो, अब बताओ इसका नाम क्या होने वाला है? अब इसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहा, अब सिंपल सी लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा सर ये अब इक्वेशन है। ठीक है ना। अब इक्वेशन कौन सी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी हमें इतना पता हो कि ये इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर। अब ध्यान से सुनना है। देखो इक्वेशन आपकी कितने टाइप्स की होने वाली है। जब हम लीनियर की बात करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब उनको थोड़ा सा उस पर ना रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ के आए हैं हम, कैसे आगे हमें प्रोसेस प्रोड्यूस करना है अपने को पढ़ने के लिए। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आ जाओ भाई। पहले हमारे पास क्या है
कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। आप इसको 7th में पढ़ गया है, 8th में भी आपने पढ़ा, अच्छे से क्लियर है। तो हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि होता क्या है, क्या होता है सर ये। हम देखते हैं सबसे पहले उसने कहा है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल विद द, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 1। आपको इतना तो पता है ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो यानी कि उसको डिग्री बोला जाएगा, और डिग्री के 1 हुई तो उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर आपका बोला जाता है, क्लियर है। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, सर उसकी डिग्री कितनी थी वहां पर, आप बताओ। अरे भाई मैंने शायद पढ़ाया था आपको कि उसकी डिग्री 1 थी, ठीक है। तो 1 डिग्री वाला ही लीनियर बोला जाता है, ठीक है ना। अब वो इक्वेशन में आ गए तो लीनियर इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल में आ गया तो पॉलिनोमियल हो गई, क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनो आगे, इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने इतना तो डिस्कस कर लिया कि सर ये हमारे पास वन वेरिएबल है और इक्वेशन है लीनियर। लीनियर भी पता चल गया सर, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी बन जाए, 1 बन जाए, तो वो लीनियर कहलाता है, कंफर्म, ठीक है। अब सर बताओ जरा एग्जांपल भी एक आधा देके देखते हैं कितना बनता है जी। 5x + के 3 = 0। देखो इक्वल लग गया तो इसका मतलब ये किसके इक्वल में है, 0 के है, तो इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है x, और x वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी है, पावर भी सर एक ही है, क्लियर हुई बात। तो एक पावर है, एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल की बन गई। तो यही तो एडिंग था हमारे पास, यही हमें पढ़ाना था, हम इसको सीख भी गए। एक और एग्जांपल देख लो सर, यहाँ पे तो दो वेरिएबल आए। अरे 2 वेरिएबल आए लेकिन थे तो सेम ना, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है, कोई अलग थोड़ा ही आया, x ही तो है सर। x है, चलो ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी भी पावर 1 है, तो दोनों की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी वन वेरिएबल की, क्लियर हो गई बात। अब दूसरी की बात कर ली जाए, सर हमने कुछ एक्स्ट्रा भी तो पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, हाँ बिल्कुल पढ़ा था, उसको भी देख लो एक बार। ये क्या था आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब 2 वेरिएबल की बात करी जा रही है। अब 2 वेरिएबल क्या है भैया आपके पास, उसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एन इक्वेशन, आप सबसे पहले डेफिनेशन को देखा करो, डेफिनेशन समझ में आएगी तो आपको कंफर्म है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है ना। An equation is said to be linear equation in 2 variables। भाई उसने बोल दिया कि लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल कौन होने वाले हैं, एक x हो सकता है, एक y हो सकता है, एक w हो सकता है, एक z हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देखना है कि कैसे बनते हैं। आगे उसने कहा कि it is written in the form of, अब उसने बता भी दिया कि भाई इस तरह से हम लिखते हैं जब 2 वेरिएबल हो जाए हमारी लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखो, ax, एक तो वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल मेरे पास y हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करो, एक वेरिएबल x है जी, एक वेरिएबल y है, दोनों की पावर को देखो, हाँ जी दोनों की पावर को देखो, कितनी है, 1 है, तो 1 है तो दोनों ही लीनियर के पार्ट हो गए। अब ध्यान से सुनो, a यहाँ पर एक क्या है, रियल नंबर है, कॉन्स्टेंट है, कहा था ना कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट का और वेरिएबल्स का, ये वही कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे प्लस से किसी तरह से ये अटैच हो रहे हैं, ये प्लस हुआ, यहाँ पर किस रिलेशन से, ये मल्टीप्लीकेशन से, फिर प्लस हुआ, ये c = 0 के चला गया, ठीक है। तो दोनों की पावर 1 है, a, b और c, दोनों तीनों ही क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी कैसे हैं, रियल है, कुछ भी रख सकते हो आप जो आपका दिल करे, क्लियर हुई इतनी बात। तो इसका मतलब सर इसके पास 2 वेरिएबल हुए, एक x था और एक y था, और दोनों की पावर कितनी थी, हाईएस्ट 1 थी, तो इसलिए ये लीनियर क्या हो गई आपके पास, इक्वेशन हो गई, कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि एक वेरिएबल x है नोट में, एक वेरिएबल y है, आर वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ये 2 वेरिएबल्स ही हम इसमें यूज करके चल रहे। आगे पढ़े कि वेयर, अभी तो बताया मैंने कि a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए। कंफर्मेशन करो भाई इसकी, क्यों नहीं होना चाहिए। कल को आपने a 0 रख दिया तो x तो गायब कर दिया, अब एक ही वेरिएबल बचाया आपने भाई, 2 वेरिएबल की तो हो नहीं पाएगी अब ये, तो इसका मतलब ना तो a 0 हो ना ही b 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, पेयर पेयर बोल रहा हूँ मैं भी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लियर होगी। यहाँ तक को आपको लॉक कर देना चाहिए, बिल्कुल माइंड, बिल्कुल हाँ कंफर्म है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जी, अगले वाले को देखते हैं क्या कहता है जी। अगले वाला आपका, अगले वाला बोल रहा है जी हमारे पास क्या, कि हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, सबसे पहले देखो ये है हमारे पास। अब हमारे पास जो है ना, हमने जो प्रीवियस क्लास में अभी तक पढ़ा वो हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो गया, कुछ नहीं काम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10th में हमें यहाँ तक तो सीखना ही है। मैं कुछ कहता हूँ बच्चे बोल देते हैं सर हमें तो ये नहीं पता चला, अरे भाई पिछले वाला सीख लिया है, उसे लॉक कर दिया हमने, अब हमें 10th का अपना एंटर कराना है। अब 10th में आ जाओ, 10th में क्या टॉपिक रहने वाले उस पर बात करते हैं, पूरी डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। हमारे पास जो टॉपिक था, नेम था जो चैप्टर का, वो आ गया, ठीक है। क्या कहा उसने, पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपके पास यहां से इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, इस पे ध्यान दो, दो वेरिएबल और क्या है साथ में, पेयर है। पेयर का मतलब सबको पता होना चाहिए, अरे पेयर दिमाग कहीं और ना लगाए, पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है ना, कि एक के साथ अगर दूसरा है तो उन दोनों का क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है, ठीक है। अब दो इक्वेशन चलेगी और दोनों ही इक्वेशन किस में रहेगी, दो वेरिएबल्स में रहेगी। अब ध्यान से सुनो, डिटेल में बात करनी है। हमने कहा कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए, एक्स और वाई किए, ठीक है। हमें दो इक्वेशन बनानी है एक्स में और वाई में, यानी कि दो वेरिएबल है। किस तरह से बनेगी हमारे पास इक्वेशन, ध्यान से सुनो। हमने कहा जी a1x, यानी कि हमें कांस्टेंट को दिखाना है। कांस्टेंट सेम तो होने के नहीं, अगर सेम कांस्टेंट हो गए तो वो तो क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन ही सेम हो जाएगी। हमने एक इक्वेशन को दो बार लिख दिया तो दोनों अलग अलग थोड़ा ही है, तो हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स को चेंज किया। एक का कोफिशिएंट बना लिया a1x, फिर प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0। आपने अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किस फॉर्म में थी, क्या हम उसको ऐसे लिखते थे, ax प्लस के by प्लस के c इक्वल्स टू 0। ये वो क्या थी आपके पास भाई इक्वेशन थी। अगर मैं इसको दो बनानी है तो एक बार एक की ए को क्या ले लिया, a1 b1 और c1, ये अलग अलग डिनोट कर दिया हमने। फिर दूसरी इक्वेशन में फिर a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0, यानी कि पहली इक्वेशन ये रही हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये रही। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि वेयर a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। कि अभी मैंने तो बोला था, इसमें भी तो बोला था मैंने आपको कि ये रियल नंबर्स होने वाले ए बी सी, तो ये भी तो रियल नंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अब आपको देखना है कि वो जब हो सकता है तो किस किस तरह से आपकी इक्वेशन बना सकता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, बिल्कुल ठीक है। आगे उसने क्या कहा जी, चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ लिया कि हमें पता है कि दो इक्वेशन इस तरह से आने वाली है, उनकी जनरल फॉर्म ये है, माइंड में सेट हो गया कि हमें इसी को ही लेके चलना है हर एक क्वेश्चन में। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसी से ही करेंगे, तो इसलिए कह रहा हूं याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि ये दोनों की दोनों आपके पास क्या है जी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसकी जनरल फॉर्म ये होने वाली है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, चलो जी यहां तक बात हो गई हमारी। अब उसने कहा कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, कि सॉल्व कैसे करी जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, हमें इतना पता है एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व किया जाएगा। अरे सोल्व किया जाएगा का मतलब अब समझो क्या होता है। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, सबसे पहले मैं इक्वेशन को भी हटाता हूँ, हमें कोई इक्वेशन सोल्व करनी है, हमें देखना है कि उसके पास वेरिएबल एक हो, दो हो, तीन हो, तो हमारे पास मिनिमम कितनी इक्वेशन होनी चाहिए जो हम वैल्यू निकाल लें। सपोज करो मेरे पास कितने वेरिएबल हैं आपके पास, दो हैं, एक एक्स है और एक वाई है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आपको मिनिमम दो इक्वेशन तो चाहिए ही होगी, कि एक्स और वाई में दो इक्वेशन मिल जाए मिनिमम, तो हम सोल्व कर पाएंगे। अगर कोई बोल देना कि ये लो जी आपके पास x1 और एक्स और वाई ये रहा, एक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर दो, कभी सोल्व ही नहीं होगा, कभी सोल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल तो सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगी इक्वेशन, नंबर ही नहीं आएंगे आपके, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर दी जाए, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन होनी ही चाहिए, तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो सोल्यूशन मिलेगा एक्स वाई का कंफर्म। अब चलो जी, अब ध्यान से सुनो, सोल्व करने के लिए बात आ गई। अब कितने मेथड से इसको सोल्व करने के लिए वो भी तो पता चले, एक मेथड है, दो मेथड है, तीन है, चार है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय, कितने मेथड्स बोल दिया उसने, दो मेथड्स बोले, एक बोल दिया उसने ग्राफिकल मेथड और एक बोल दिया उसने एल्जेब्रिक मेथड। एक ग्राफ से सोल्व कर सकते हो, एक एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हो, यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपका एल्जेब्रिक में मिलने वाला है, ठीक है ना। एल्जेब्रिक में भी कुछ पार्ट्स होने वाले हैं सोल्व करने के लिए, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए कि आपके पास इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल में क्या होता है, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। और अब आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन वाले चैप्टर में आप कितना अपने को देखेंगे कि हम कितना आगे आ गए हैं, क्योंकि पिछला वाला जो था वो तो सिंपल था। अब आप आगे की साइड है कि दो इक्वेशन को सोल्व करना सीख गए, आगे आपके साथ जो चलेगा ना कंपटीशन तक, 11th में 12th में, तो ये मेथड आपको हमेशा आने वाला है। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन को सॉल्यूशन कहीं पर भी मिलेगा, अब तो आपको यही चैप्टर जो है ना आपको बताएगा कि कैसे आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है जी। आज आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसको अच्छे से क्या करना है, आपको दिमाग में बिठाना है।
एक नोटबुक में राइट कर लो कि भाई लिख लो उसको कि हमने आज ये सीख लिया, इक्वेशन ये होती है, हमें पढ़ना है इस तरह से। अपनी प्लानिंग बनाओ, मेरे साथ साथ लिखते रहो और अपनी प्लानिंग बनाओ कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। तो बस आप ये समझ लेना कि इस चैप्टर को आप बोर्ड में 100% करके आओगे, ठीक है ना। तो आज जितना मैंने बताया उसको सीख लो आराम से, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।